हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं जो कि हमारी क्लासेस चल रही है लगातार केमिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत हमारी क्लास हेलो एल्केन और हेलो एरीन की हो रही है। उसमें पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम तमाम प्रकार के जो कि हैलाइड्स हैं उनके बारे में सीख रहे हैं। इससे पहले की क्लासों में हमने मोनो पढ़ा, उसके बाद में डाई डाई हैलाइड पढ़ा, ट्राई डाई, जितने प्रकार के हैलाइड होते ना सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आज हम डिग्री के आधार पर पढ़ेंगे, जो कि एक नया तरीका होता है और काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं और कई रिएक्शंस आती हैं भी इसी तरीके पे पूरी अटक जाती है। तो आपसे पूछा जाता है ना, डिग्री के आधार पर इसका वर्गीकरण करें तो कैसे करा जाता है, क्या होता है, सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे एक नंबर पे आता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 नंबर पे आता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 प्रकार की डिग्रियाँ होती है। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले आती है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री। इसी प्रकार से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो क्या होता है, डिग्री के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, सारी चीजें देखते हैं। तो डिग्री के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, एल्किल हैलाइड को 3 भागों में बांटा जाता है। तो उसके प्रकृति के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में। नंबर 1 एल्किल हैलाइड, नंबर 2 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होता है, इसे प्राथमिक डिग्री भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, इनमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक परमाणु से जुड़ा होता है। तो कैसे जुड़ा होता है, इसमें प्राथमिक परमाणु से देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री में क्या होता है, CH3 और उसके बाद में जुड़ दिया CH2। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये X के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे X क्या होता है, X के अंतर्गत आता है Cl, Br, I और F। इसका मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तत्व छुपे होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ एक सीरीज लंबी श्रृंखला तक बना सकता है, एक या एक से अधिक परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री परमाणु से जुड़ा होगा, ये 1 डिग्री के अंतर्गत आता है। इसका नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, हैलोमेथेन। इसका नाम पूछा जाए तो क्या होता है, हेलोमेथेन। इसका नाम हेलोमेथेन दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी रही 1 डिग्री की बात। इसी के अंतर्गत दूसरी चीज और आती है, उसको हम लोग किस तरीके से वेरीफाई करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास आता है CH3, CH2 और उसके बाद में यक्स जुड़ा होता है ना, हेलोमेथन, और इसको हेलो एथेन भी कहा जाता है। कहीं कहीं हेलोमेथन और हेलो एथेन, हेलो एथेन भी कहा जाता है। तो इसको मिटाते हैं, चलते हैं 2 डिग्री है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की तरफ। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है और उसको किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। 2 डिग्री में क्या होता है, इसे द्वितीय या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इसे 2 डिग्री या द्वितीय एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम वैसे बात करें बेंजीन के ऊपर, इसकी बात करें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे पास बेंजीन का एक रिंग है। ठीक है, बेंजीन का हमारे पास एक रिंग है और उसमें क्या करते हैं, आपको पता होगा ना, इसके पास 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसके पास 6 कार्बन होते हैं। तो इनके पास से एक जगह से क्या होता है, एक जगह से हमारा ए हटकर और यक्स लग जाता है तो 1 डिग्री। यदि 2 में लग जाता है, 2 हाइड्रोजन हटके तो 2 डिग्री, 3 में लग जाता है तो 3 डिग्री। इस तरीके से इसकी डिग्रियां चलती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे 2 डिग्री के ऊपर। 2 डिग्री क्या होता है बेसिकली, किस तरीके से हम लोग इसको जानते हैं। इसमें हैलोजन परमाणु द्वितीय या 2 डिग्री परमाणु से जुड़ा होता है, उसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या, इसमें हैलोजन परमाणु कितने, द्वितीय या 2 डिग्री से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, आइए इसको वेरीफाई करते हैं। CH3, हम 2 डिग्री पढ़ रहे हैं, CH3, उसके बाद में CH, उसके बाद में X,
जुड़ा है ना 2 डिग्री से। उसके बाद में CH3 ये हमारे पास देखो ना, ये 2 डिग्री से जुड़ा है। X का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये 2 डिग्री वाला हमारा एग्जाम्पल्स हो गया। और इसका नाम कुछ रखा जाता है, इसका नाम क्या होता है, नाम की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका नाम आता है टू हेलो प्रोपेन, 2 हेलो प्रोपेन इसका नाम हो जाता है। क्या CH3CH और इसका नाम 2 हेलो प्रोपेन हो जाता है। चलिए हम लोग टाइम ना गंवाते हुए चलिए देख लेते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है। आइए इसको मिटाते हैं। तो 3 डिग्री के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। 3 डिग्री की परिभाषा क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीय या फिर एक बार, इसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीय या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से जुड़ा होता है। किस तरीके से जोड़ के दिखाते हैं, तो हम लोग जोड़ते हैं। सबसे पहले C, ठीक है, तीनों तरफ से भाई जोड़ दो, चारों तरफ से, ठीक है। एक तरफ से हमारा Br और CH3 ये हमारा 3 डिग्री का उदाहरण हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। इस डिग्री को खत्म करने के बाद क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्या आता है इसका पैटर्न और क्या पूछा जाता है, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। सिर्फ सब्र करिए, ठीक है। हम इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। हटाने के बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, सारा प्रोसेस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो क्या होता है, तुमसे पूछा जाता है अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, ठीक है। तुमसे क्या पूछा जाता है, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। अल्कोहल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, क्रम क्या होता है। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस लिखा दे रखा होता है। ऑप्शंस तुम्हारे इस प्रकार से होते हैं और इसको किस तरीके से करते हैं। ए में दे रखा होता है, ए में दिया है हमारे पास CH3CH2X ए है। और बी में क्या दे रखा है, बी में हमारे पास दे रखा है, बी विकल्प में दे रखा है CH3 आगे दे रखा है CH और CH3। और सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है Br CH3 तो इसका क्रम क्या होता है, कौन बड़ा होता है, क्या क्रियाशीलता होती है, किस तरीके से चलती है, कौन बड़ा, किसमें ज़्यादा रिएक्शंस होती है, किसमें धीरे धीरे होती है, किसमें उससे कम होती है और किसमें उससे अधिक होती है। तो इसको क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका एक सूत्र होता है ना। सबसे पहले 3 डिग्री OH इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। तो 3 डिग्री का मतलब क्या हो गया, सी हमारा सबसे अधिक अभिक्रिया करता है। उत्तर देखते हैं तो सी में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया होती है। उसके बाद में 2 डिग्री की बात आती है। तो 2 डिग्री में उससे 2 नंबर पे 2 डिग्री, तो 2 डिग्री का मतलब होता है ये वाला। 2 डिग्री का मतलब बी ऑप्शन, सी सबसे बड़ा है उससे छोटा बी है। और उसके बाद में 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री का मतलब होता है 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, OH, ठीक है। ये सबसे छोटा होता है, बच्चा होता है। तो आप ए लास्ट में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। और इस तरीके से क्लास हमारी चलती है। और आशा है कि आज की क्लास पसंद आई होगी। कल हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर देखेंगे और
वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कुछ सबसे बेहतरीन क्लास कल होने वाली है और पार्ट नंबर 4 होगा, उसमें देखेंगे तमाम प्रकार की अभिक्रियाएं कैसे करी जाती हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।